हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि अगर बुरे हो तो मैं हूं ना आप लोगों को सही करने के लिए। कोई बात नहीं, कैसे भी हो भाई आपका सही कर देगा, आपको कैसे भी हो। वैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि भाई इंसान हो तो चूतियापा करोगे तुम, ये मुझे पता है। और चूतियापा करने के बाद आपका चूतिया कटेगा, और चूतिया कटने के बाद आप गूगल पे सर्च करोगे मूव ऑन कैसे करें। उसके लिए आपका भाई यहाँ बैठा है मूव ऑन कैसे करें बताने। तो भाई जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमोशनल पेन। और ये टॉपिक भी भाई मतलब कतई मज़ेदार टॉपिक है, आपको मज़ा ही आने वाला है ये टॉपिक देख, क्योंकि भाई कटने के बाद तो सबका इमोशनल अत्याचार चालू हो जाता है। बहनचोद मतलब कतई आदमी चुतियापा करने लगता है जब उसका कट चुका हो। तो उसीलिए आपका भाई आया है यहाँ आज बताने के लिए आप इस बकचोदी से बाहर कैसे निकले। बस वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देख। गाइस सीधी बात तो ये है, जिसकी गांड फटी है उसी को पता है फटने का दर्द क्या होता है। अब जिसके ऊपर इमोशनल अत्याचार बीता वही जानता है उसका दर्द क्या होता है। उसको ज्ञान देने वाले तो बहुत लोग आ जाएंगे कि भाई ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, भूल जाओ उसे, तुझे उससे अच्छी मिलेगी या तुझे उससे अच्छा मिलेगा। बट लंड मतलब वो ज्ञान देने वालों को वो बंदा वो चूतिया ही समझता है, क्योंकि लंड उसके अंदर से देखिए बाहर तक उसकी गांड फटी हुई है और तुम उसके सामने ज्ञान चोद रहे हो कि भाई ऐसा ना कर, भाई वैसा ना कर, ये कर वो कर। तो भाई उसे कुछ नहीं समझ में आता। होता क्या है, हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट में होते हैं किसी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्यार मिल रहा होता है, और अचानक एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम हम लोग को वो प्यार मिलना बंद हो जाता है। तो हम लोग का दिमाग घोंसड़ी का चूतिया होता ही है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें बस यही लगता है नहीं हमारी तो दुनिया हिल गई, वो चली गई, वो ये है वो है, वो चली गई, हम जिएंगे कैसे? अरे चूतिए हो क्या भोसड़ी के, तुम जियोगे कैसे? पहले नहीं जी रहे थे, इससे पहले भी जी रहे थे ना, तो फिर भी जी लोगे, मगर नहीं भोसड़ी के चुतियापा करोगे जरूर, बिना चुतियापा करे तुम्हारी। और जब तुम्हारी गांड फट रही होती है तब तुम सर्च करते हो यूट्यूब पे हाउ टू मूव ऑन, अपने प्यार को कैसे भूले। तो सुन लो भोसड़ी के ऐसे बकचोदी से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टा चूतिया और तुम्हारी गांड फटेगी। ये सब सर्च करने से अगर कोई फ़ायदा मिलने लगता तो भोसड़ी के अच्छे बस यही कर रहे होते, बाकी कुछ ना होता दुनिया में। यूट्यूब की वीडियो देख के तुम्हें कुछ अनोखा मिल जाएगा और तुम अपने हर चीज़ को पालोगे वापस फिर से। ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब के वीडियो से तो बकचोदियाँ ही होती हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। चार बकचोद उसमें भी बैठ के बकचोदियाँ करते हैं। मेरा जो ओपिनियन है, मैं सीधा ये समझता हूँ कि किसी चीज़ से जितना दूर भागोगे ना उतना ज़्यादा वो तुम्हारे पास आएगा। भाई दर्द को झेलना सीख जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ आज ही ये बकचोदी हो रही है, इन फ्यूचर फिर से होगा, क्योंकि इंसान हो तो चूतियापा करोगे ही करोगे। और भाई इन फ्यूचर अगर ये दर्द आज तुमने झेल लिया ना, अगर आज तुमने अपने आप को मतलब दर्द झेलने के लायक बना लिया, तो कल चल के ये भोसड़ी के दर्द तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। बट अगर आज ही तुमने चुतियापा करके ये यूट्यूब की वीडियो वगैरह देखने लगे और भोसड़ी के सामने वाले को ब्लॉक कर दिया और बकचोदी करने लगे, उसे बदनाम करने लगे, तो तुम भोसड़ी के चूतिया हो, कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे। उल्टा तुम खुद ही इमोशनली और ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। तो इस चूतियापे से बाहर निकलो, बस मेरे कहने का ये मतलब है। को भगाना चूतियापा है, दर्द को झेलना सीखो, क्योंकि भोसड़ी के वो प्यार ही का जो तुम्हें दर्द ना दे। दर्द मिलेगा तभी स्ट्रांग बनोगे, तभी लोगों को समझोगे, क्योंकि हर चीज़ से कोई ना कोई फायदा जरूर मिलता है। अगर कोई तुम्हें छोड़ के गया तो उससे भी तुमने कुछ सीखा है कि मैंने उसके ऊपर इतना भरोसा किया था या उतना भरोसा करता था या करती थी, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरा यूज़ किया, तो कहीं ना कहीं तुम्हें उससे प्रॉफिट मिल रहा है। ये नहीं है कि तुम्हें उससे घाटा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट लो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। कल को अगर यही चीज़ तुम्हारे साथ दोबारा होगा ना, तुम उसके लिए और ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, मतलब तुम्हें इतना दिक्कत ही नहीं होगा जितना आज हो रहा है। जितना इस प्रॉब्लम से दर्द हो रहा है, जितना इस ब्रेकअप से दर्द हो रहा है, उतना उस ब्रेकअप से नहीं होगा दर्द, क्योंकि तुम पहले झेल चुके हो, तुम स्ट्रांग हो पहले से। तो सीधी बात तो ये है कि दर्द को झेलना सीखो। दर्द को झेलोगे तभी इमोशनल अत्याचार वाली बकचोदी कम होगी। अगर यही नहीं झेल पाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये लाइफ में ना तो कुछ अच्छे के लिए होता है ना तो कुछ बुरे के लिए होता है। जो होना होता है वो हो चुका होता है। अगर तुम उस अच्छे या बुरे चीज के बारे में सोच के अपने आप को खुशी या गम दोगे ना, तो तुमसे बड़ा चूतिया इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई कोई गलत नहीं होता, तुम खुद गलत हो अगर तुम उस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। वो गलत थी, जाने दो, क्योंकि भाई सीधी बात है, कीचड़ पे अगर पत्थर मारोगे तो भोसड़ी के छींटे तुम्हारे ही ऊपर आएंगे। सीधी बात तो ये है। तो सीधी बात यही है कि बस जितना दर्द झेल सकते हो झेल लो और चुपचाप करके वहां से निकल लो, क्योंकि दर्द झेलने से ही आदमी स्ट्रांग बनता है। भाई मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है, जो रिश्ता बनता है या बिगड़ता है उसकी वजह दो लोग होते हैं। ना तो तुम अकेले उस चीज खराब होने की वजह हो, ना तो वो अकेले। अगर गलत वो है तो गलत तुम भी हो उस इमोशनल अत्याचार के। अगर वो भोसड़ी के गलत थी, एक बात मुझे बताओ, अगर वो गलत ही थी, तुम्हारा जितना पुराना रिलेशनशिप है, कितना भी पुराना रिलेशनशिप हो, जैसे कि 5 साल 10 साल 20 साल, कितना भी पुराना तुम्हारा रिलेशनशिप, अगर वो गलत थी तो भोसड़ी के उस गलत के पीछे तुम क्यों 20 साल अपना 10 साल खराब किए हो? सीधी बात है, अगर वो गलत थी तो तुमने अपना टाइम उसके पीछे क्यों खराब किया? पहले ही जान जाते वो गलत थी।
गलत तुम हो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि वो गलत है, समझ रहे हो। अगर वो गलती ही थी तो तुम्हें भोसड़ी को उससे प्यार ही ना होता, ये इमोशनल अत्याचार ही ना होता, समझ रहे हो। इस गलती की वजह तुम ही हो, बाकी और कोई नहीं है। तुम बस उसे गलत साबित करने में लगे हो। और इसमें से कुछ चूतिया ऐसे होते हो जो उस बंदे को बर्बाद करने में लग जाते हैं। नहीं मैं तो उसे बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भोसड़ी, अगर बर्बादी करना था तो प्यार क्यों किया था? अगर यही करना था तो तुम्हें कौन अच्छा कौन बुरा, अगर यही सोचने में लगे रहोगे ना तो तुम्हें दिमाग का बम भोसड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, भोसड़ी के मर जाओगे कहीं पे जाके। इमोशनल तब तक तुम रहोगे जब तक तुम सोचोगे किसी के बारे में। ठीक है, ये मतलब है दर्द को झेलना सीखो, ना कि भोसड़ी के उसके ऊपर रंडी रोना मचाना, समझ रहे हो। सीधी बात ये है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा, सीधी बात तो ये है। दुनिया में जो कुछ होता है ना उसकी कोई ना कोई वजह होती है, और ज्यादातर ऐसा बकचोदी होता है कि तुम जो वजह सोच के खुद को इमोशनली हर्ट कर रहे हो, शायद वो वजह हुई ही ना, बस तुम उस चीज को सोच रहे हो कि नहीं भोसड़ी के यही है। भाई कोई तुमसे आज बात कर रहा है, कल वो तुमसे नहीं बात करता है, तो जरूरी नहीं है उसने तुम्हें धोखा दिया, शायद उसकी कोई मजबूरी भी हो। इस चीज को समझो। ऐसा नहीं है कि तुम अगर सोचोगे कि उसने वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो वो मेरे साथ गलत उसने किया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तुमसे बात नहीं करता तो वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। तो चीजों को समझो, अगर वो गलत भी कर रहा है तो खुद को स्ट्रांग बनाओ। जितना तुम स्ट्रांग होगे उतना ज्यादा तुम्हें ही फायदा हो, समझ रहे हो। इमोशनल अत्याचार से तभी बाहर निकल पाओगे जब अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, जब दर्द झेलोगे। तुम्हारे अंदर भोसड़ी के दर्द झेलने की क्षमता ही नहीं रहेगी तो तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाओगे। और दुनिया में सबसे अच्छा यही रीजन होता है अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, मेरे हिसाब से। तुम्हें अगर कोई दर्द मिलेगा तभी तुम स्ट्रांग बनोगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप किसी के साथ कोई काम कर रहे हो पार्टनरशिप में, अगर वो बंदा आपको धोखा दे रहा है तो भाई इस धोखे से आपने सीखा भी बहुत कुछ कि नहीं मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है। तो इसी तरह इसे भी लो ना, अगर आपको किसी ने इमोशनली हर्ट किया है तो समझो ना उसने किस वजह से किया है, उस चीज को इम्प्रूव करो, उसे दिखाओ कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे तुमसे अच्छी मिलेगी। ये नहीं है कि बस उसी के पीछे मर जाओ, अपनी जिंदगी खराब कर लो। ये मैं लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ, लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ कि भाई उस चीज से बाहर निकलो अपने आप को स्ट्रांग बना के, और जब दर्द झेलोगे तभी स्ट्रांग बनोगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दर्द बिना झेले स्ट्रांग बन जाओ। फिलहाल तो दर्द को झेलो, स्ट्रांग बनाओ अपने आप को, कल जाके ये दर्द तुम्हें सपोर्ट करेगा। कल अगर किसी दूसरे ने तुम्हारे साथ यही गलत किया ना तो लड़ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन में उसे भूल जाओगे तुम, क्योंकि तुम पहले झेल के आए हो, तुम्हें आदत है इस चीज। तो आदत बनाओ उसे अपना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है।